हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, और इसको डिस्कस किया था। और इस वाले क्लास में हम होमवर्क को देखेंगे पहले, कि जो मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप चेक कर लीजिए किसको कितना मार्क्स मिला है। सबसे पहले कौन रहेगा? 44। और सबसे लास्ट में 58। और बीच में कौन रहेगा? तो यहां पे रहेगा 57 और यहां 49। क्लियर? इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। फिर सबसे बड़ा कौन है? 92। एंड सबसे छोटा 63। उसके बाद सबसे बड़ा कौन? 83। और उसके बाद 76। क्लियर है? अब आप मैच कर लो और देख लो किसका सही है किसका गलत है। और हर एक क्वेश्चन पे पहले पे 5 मार्क्स और दूसरे पर 5 मार्क्स, टोटल कितने हुए? 10 मार्क्स। और 10 आउट ऑफ कितना आपने पाया? 4, 3, 2। ये चेक कर लो और यहाँ पे आप ऐसे मार्क्स दे दो। ठीक है? अगर एक दो गलतियां हो, जैसे रैंडम अगर गलत हो तो आप पर के लिए एक एक मार्क्स दे दोगे तो अच्छा रहेगा। 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, तो टोटल कितने हुए? 8। और 8 आउट ऑफ 8 सही है तो 8, 5 सही है तो 5, 3 सही है तो 3। ठीक है? किसको कैसे आपने भरा। क्लियर? अब हम कहाँ चलते हैं? आगे अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन पे। और हम यहाँ क्या सीखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीज मीन्स क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम। ठीक है? घटते क्रम को हम यहाँ देखेंगे। यानी घटने का मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा लास्ट में, और सबसे बड़ा फर्स्ट में। बिल्कुल सही। और ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, वेरी गुड। अब इसमें आप चेक करो सबसे बड़ा कौन। तो ये क्या दिख रहा है? 2, ये 3, ये 1, ये भी 1। तो सबसे बड़ा कौन है? 3 वाला बड़ा है। ठीक है? 35 बड़ा है तो सबसे पहले कौन आएगा? 35। सीधी सी बात है। उसके बाद ये दोनों 1 1 है और ये 2 है, तो थोड़ा बड़ा है ना? हाँ, तो इनसे पहले आएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 20। अब लड़ाई बच गई 1916 में। तो इसको भी पहचान लोगे। 16 सबसे छोटा है, 19 थोड़ा बड़ा है, तो 19 कहाँ आएगा? पहले आ जाएगा और 16 सबसे लास्ट में। ठीक है? तो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। 4, 6, 2 एंड 1। सबसे बड़ा हमको तो 6 दिख रहा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर है ये। तो इसको क्या करेंगे? पहले खाने में भरेंगे। तो 6 एंड 1। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद कौन है? तो 4। इसमें तो 2 है और इसमें 1 है, तो क्या है सबसे बड़ा? 4 है ना 6 के बाद। तो 42 को फिर फिल करेंगे। 42। और इसके बाद अब क्या देख रहे हो? 1 एंड 2, तो 2 वाला बड़ा हुआ ना? हाँ, अरे भाई 1 है या यहाँ 2 है, तो दहाई जब बड़ा होता है तो वो पहले आएगा, इसीलिए 21 यहाँ पहले आएगा। क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही। और ये जो सबसे लास्ट में कौन बचा? 17। इन भाई साहब को सबसे अंत में हम रखेंगे, और यह हमने 17 रख दिया।
और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। घटते क्रम में सबसे बड़ा यहाँ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, तो सीढ़ी जब चढ़ोगे तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और सब जब सीढ़ी से उतरोगे उसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया? तो घटते क्रम में सबसे बड़ा वाला पहले और सबसे छोटा वाला लास्ट में। ठीक है, हाँ। और ये दो क्वेश्चन क्या होंगे, होमवर्क रहेंगे, हम चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंट द बेस्ट एंड राइट द नंबर्स। अब ये जो आपको ये मोतियां दिख रही हैं, ठीक है ना, पर्ल्स दिख रहे हैं, इनको काउंट करना है और इसमें आपको फिल करना है कि कौन कितना है। ये तो सबसे इजी है। आपने देखा होगा एक ऐसे लकड़ी का बॉक्स मिलता है और इनमें पतली पतली जो है लोहे की रॉड्स होती हैं, और इन रॉड्स में क्या होता है, क्या होता है, हाँ, पर्ल्स यानी मोतियां होती हैं, और इसमें हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अबेकस। ठीक है, एक तरह का कंप्यूटर था वो, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो वहां पढ़ोगे। ठीक है, तो वही अबेकस टाइप का है ये, और इसी से हम काउंट करना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। टी वाले बॉक्स में कितने हैं, 1 और 2 दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही, कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ राइट करेंगे 2। और क्या दिख रहा है ओ वाले बॉक्स में, तो 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 5। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, ये कितना हो गया, 25। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या है, कैसे है, तो टी में कितना है, केवल 1 ही है, तो क्या करेंगे, 1 है तो सिंपल है, 1 लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, ओ वाले को काउंट करेंगे वंस। टी को हम 10 बोलते हैं, ठीक है ना, TEN, एस लगा देंगे तो टेंस हो जाएगा, और वंस ONES, वंस, तो ये इकाई है और ये दहाई है। समझ में आया? इसीलिए T 10 के लिए यूज होता है और O वंस के लिए। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने हुए, 8। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, 8। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी नंबर को काउंट कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं, जब आप कहते हो तो एक और कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने हुए, 4, 4 हैं, तो 4 यहाँ लिख दिया हमने। अब क्या है, वंस में कितने हैं, तो वंस में है 1 2 3 4, इसमें भी उतने ही हैं, दोनों बराबर हैं। तब क्या करेंगे, अब तो आप कहोगे कि सर तो दोनों बराबर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारा 44 आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम पढ़ेंगे मिलाकर तो 44, ये 18 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 2 क्या है, 10 है, 1 क्या है, 10 है, 4 क्या है, 10 है, और 5 वंस है, 8 वंस है, और 4 भी वंस है। इन्हें हम इकाई बोलते हैं। तो जो बाएं तरफ क्या लेफ्ट में पड़े, ठीक है ना, L यानी लेफ्ट में होगा, वो क्या है, 10 है, और जो राइट में पड़ेगा वो क्या है, वंस है। समझ में आया? हाँ, इसको याद रखना है, राइट वाला वंस है और लेफ्ट वाला 10 है। क्लियर? चलिए, कोई पूछेगा तो आप
बता दोगे। तो इस वाले वीडियो क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर और 1 and 10 को काउंट करना। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे? गोलियां बनाना सीखेंगे। और तब तक के लिए ये 3 होमवर्क आप कंप्लीट करके रखोगे। क्या? 1 2 3 कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।